अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक विजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज मैं कराची की जिस छत पे मौजूद हूँ ये हमारे उस्ताद लाला वहीद ख़ान की छत है और आज मैं उनके खलीफा उस्ताद आतिफ भाई के पास मौजूद हूँ। दोस्तों, इस छत के बारे में जितनी भी हिस्ट्री है वो तो इंशाल्लाह ताला जब हम आतिफ भाई से डायरेक्ट आमना सामना आपका करवाएंगे तो साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर पूछते रहेंगे, इस छत की हिस्ट्री भी पूछेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त जिस छत पे मैं मौजूद हूँ ये कराची की चैम्पियन छत है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इस छत का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। बाकी इंशाल्लाह ताला अभी हम आतिफ भाई से बात करते हैं। वैसे दोस्तों मैं ये बता दूं कि टाइम हमारे यहाँ आने तक जो है ना वो टाइम काफ़ी हो गया था। कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा आपको कबूतरों का जो है हम रिज़ल्ट शो करा सकें, क्योंकि थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि दिन के वक्त नहीं है हम यहाँ पे मौजूद। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आतिफ भाई से टाइम लेके हम किसी दिन कभी दिन की रोशनी में भी यहाँ आएंगे और आपको वीडियो बना के यहाँ की दिखाएंगे कि इस छत के ऊपर कौन कौन से चैम्पियन कबूतर मौजूद हैं। लेकिन अभी हमने वैसे वीडियो बनाने के इरादे से नहीं आए थे, हम सिर्फ आतिफ भाई से मिलने के लिए आए थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप आए तो मौके से फ़ायदा उठा के आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ। तो कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त हम आपको कुछ कबूतरों का शौक करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम हम आतिफ भाई के पास आएंगे तसल्ली से बैठ के फिर एक अच्छी लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, आतिफ भाई की तरफ मुतवज्जा होते हैं और आतिफ भाई से फिर छत की हिस्ट्री और कुछ चैम्पियन कबूतरों का उनका मैं आपको शौक भी शुरू करवा दूँ। अच्छा दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पे साजिद भाई आए हैं। इनको आपने पहले भी मेरे चैनल पे देखा होगा। ज़ुहैब भाई मौजूद हैं और इनके साथ जो है आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आतिफ भाई, ज़ाहिर सी बात है अभी इस वीडियो का मरकज़ आप ही रहेंगे, क्योंकि बाकी पिछली वीडियोस में तो मेरे साथ ज़ुहैब भाई और साजिद भाई ने वीडियो भी बनाई थी और हमारे व्यूवर्स ने इनको जो है कितना मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा तो बर्दाश्त किया होगा वीडियो में तो अब इंशाल्लाह ताला हमारी वीडियो का आज का जो है वो मरकज़ आप ही। आतिफ भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे आप इस वक्त कराची में किस ग्रुप के साथ हैं, अकेले हैं, किसी ग्रुप के साथ हैं? आपके उस्ताद जो उस्ताद मोहतरम जो हैं आप थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री बताएं, फिर आप उनकी शागिर्दी में कैसे आए, थोड़ा सा सिर्फ इस हवाले से इंट्रोडक्शन दे दें अपना पहले। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी छत पे तशरीफ़ लाए, थैंक यू। और हम जो है लियारी में आज़ाद लियारी ग्रुप से हैं और इस वक्त जो हम इंशाल्लाह गर्मी जो उड़ाएंगे तो वो जैसे बखीर साहब वाले टूर्नामेंट में है, लियारी के है और कुछ उस्ताद जैसे आरिफ अहमद ख़ान साहब है और ये जाजदोरी वाले हैं, इनसे जो टूर्नामेंट चल रहा है तो इसमें हम हिस्सा लेंगे। और बाकी जो हमारे उस्ताद की बात करें तो हमारे उस्ताद लाला वहीद ख़ान वो माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और उनको तो पूरी कराची अच्छे से जानती है। तो ये उनके हाथ का ये बनाए हुए कबूतर है और ये उनका शौक़ है। तो मैं उनका खलीफा हूँ और मेरे उस्ताद दो है, एक उस्ताद अताउल्लाह ख़ान मेरे वालिद साहब थे और एक मेरे चाचू लाला वहीद ख़ान। तो मैं उनका खलीफा हूँ, आतिफ नाम है मेरा और ये हमारे कबूतर है जो बुनियादी कबूतर है। अच्छा आतिफ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद हम कबूतर दिखाना शुरू करेंगे। आप थोड़ी सी अपनी छत की हिस्ट्री बताएंगे कि आपकी छत कराची की कौन कौन मतलब कब कब के टूर्नामेंट के विनर है? जैसे कि हमने 2017 उड़ाया था, 17 या 18, तो उस पर हमने विन किया। और 2019 तो पूरे कराची का टूर्नामेंट एक साथ था जिसमें सारे कबूतरबाज जो है नामचीनी है माशाल्लाह सब साथ थे। तो उस 2019 पे जो है हम कराची चैम्पियन बने थे। फिर उसके बाद कुछ इख्तलाफात थे और फिर आपको पता है सियासत भी आ गई है तो अब यानी ग्रुप्स अलग हो गए। तो उसमें भी हमने जैसे पिछले साल भी हमने विन किया। सही। तो जैसे 5 टूर्नामेंट उड़ाए थे, एक में सेकंड पोजीशन आई थी और 4 में फर्स्ट पोजीशन थी। तो अब इंशाल्लाह इस साल देखते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इज़्ज़त दे आप भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह। हाँ। तो अब बाकी चले अभी अब आपके कुछ चंद आपने कबूतर जो है आपके चैम्पियन कबूतर हैं जिनकी आप आगे ब्रीड बनाई भी है आपने, आप उड़ा भी रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे मेन कबूतर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ठटेरी ब्रीड। और तकरीबन जो है ना हमारे पास इस
जोड़े के नस्ल चल रहे हैं, यानी इनके बच्चे माशाल्लाह बहुत रिजल्टेड बच्चे, फिर उनको आपस में क्रॉस किया तो वो और माशाल्लाह निखर गए। तो ये बुनियाद है हमारे कबूतरों की। तो मतलब आप जो टूर्नामेंट में अभी जो बच्चे आप तैयार कर रहे हो वो आगे इन्हीं की ब्रीड चल रही है हाँ, सारी? यही ब्रीड, यही इनकी ब्रीड, हाँ, बिल्कुल। इनके बच्चों के बच्चे चल रहे हैं, इनके तो बच्चे। आतिफ भाई इसको इनको ज़रा एक एक करके शो करवाएंगे, ये आप इनकी आंखों से स्टार्ट करवाएं, इनके पर आंखें तो नर है। कोशिश करेंगे कि हमने जो रात को लाइटिंग की है इसमें हम आंखें आपको दिखा सकें। थोड़ा सा दिन की रोशनी में अलग ही व्यू होता है, लेकिन हमने कोशिश की कि इसमें भी आपको दिखा सकें। ठीक हो गया। आतिफ भाई परों का इसका शो करवाएं और साथ साथ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बताते रहें। माशाल्लाह इन कबूतरों की हिस्ट्री है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ दी है इसने। ये कराची के हिसाब से बहुत अच्छा पर है ये, माशाल्लाह जितनी तारीफ़ करे इसकी कम में। गर्मी हो जैसे भी मौसम है ये माशाल्लाह अपना परवाज़ कर कर आते हैं। घर के भी पक्के हैं, सच्चाई से आते हैं। और आपने डायरेक्टली ये भी डायरेक्टली भी उड़ाए हुए हैं? जी जी, सही, ये उड़े हुए हमारे। ठीक। किस नाम से आपने इस ब्रीड का नाम रखा है? टटेरी ब्रीड। टटीरी ब्रीड। ये नर था और ये मादा है। ये इसके पर का शौक करते। ये दुम है इसकी। दोस्तों ये हमारे आतिफ भाई की जो है वो चैम्पियन कबूतर है, जिनके जिन ब्रीड्स ने आतिफ भाई को जो है वो कराची में चैम्पियन बनाया था और फर्स्ट पोजीशन भी आतिफ भाई ने कराची में ली थी इन कबूतरों की ब्रीड से। और मेरा बड़ा शौक था दोस्तों आतिफ भाई के कबूतर देखने के बाद कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाए बगैर यहाँ से ना जाऊँ, ताकि आपको ये पता चले कि कराची की आबोहवा के अंदर कैसी पर का कबूतर कामयाब है और रिज़ल्ट भी दे रहे और इसका बेटा भी बेटा चैम्पियन रिज़ल्ट भी दे रहे हैं। क्यों ऐसे ही है ज़ुहैब भाई? इनके जो पर है ना कराची वेदर के हिसाब से बहुत अच्छा पर है, क्योंकि कराची के मौसम के हिसाब से ये इन परों में वापसी बहुत है। सही। तो मेरी कोशिश यही है कि दोस्तों को पर दिखाया जाए कबूतरों का। अभी देखें पर नहीं, मैं परों पे इसलिए फोकस करवा रहा हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर व्यूवर जो है वो परों के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना, ख़ासतौर पे कबूतरों को परों के लिहाज से बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। गोल पर, कैंची वाला पर, छुरी वाला पर, चौड़ा पर, पतला पर। तो ये दिखाने का मकसद यही है कि कराची की मेरे चैनल पे कराची की पहली किसी चैम्पियन छत की वीडियो बन रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं एक एक पॉइंट का जो है वो बगौर मुताला करवाऊँ अपने व्यूवर और सब्सक्राइबर्स को, ताकि वो देख सके कि कराची में किस टाइप का कबूतर जो है वो कामयाब है। माशाल्लाह कबूतर वापसी बहुत ज़्यादा है भाई। सही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी इनका अच्छा रिजल्ट होगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों ये बता दें कि ये जितनी भी ब्रीड्स आपको दिखा रहे हैं ये सारे डायरेक्टली उस्ताद वहीद खान की अपनी मेहनत है। जी जी, ऐसे ही आते भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये उस्ताद की मेहनत है। हमें तो तैयार माल उस्ताद दे दिए। लेकिन तैयार माल को भी आगे मेंटेन रखना, उसको ट्रेन करना, उसके जिस्म, उसकी पूरी फिज़िक्स और केमिस्ट्री को कायम और दायम रखना भी जाहिर सी बात है एक शागिर्द के लिए एक बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उस्ताद जो है ना वो अभी हमसे दूर है। वो अभी इस वक्त जो है बड़ा पिंडी में रहाइश है उनकी। अच्छा। हाँ, तो ये है कि डेली फ़ोन पे जो है राब्ते है, समझा रहे होते हैं हमें बच्चों की तरह। ठीक। बोलते हैं ना, अलिफ से
हमें हर सीज़न जो है ना अलिफ से बता रहे होते कि नहीं सही। ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वे उस्ताद जो है ना वो वाकई उस्ताद लाजवाब है हमारा। हमारा एक वो दोस्त है, सही। बिल्कुल दोस्तों की तरह जो है वो हमारे साथ हमें ट्रीट करता है और हम भी इंजॉय करते हैं। ठीक। और उस्ताद के लिए जो है ना कभी कभी उस्ताद का दिमाग भी घुमा तो माजरत उस्ताद जी। तो ये आतिफ भाई का बहुत ब्रीडर कबूतर है सही। माशाल्लाह, इसके बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक। यहाँ पे शो करें। माशाल्लाह ये भी नस्ल दर नस्ल बच्चे उड़ा रहे हैं ये कबूतर। सही। क्या बात है, देखें दोस्तों कबूतर का कितना ज़बरदस्त बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। ज़बरदस्त। आतिफ भाई इनके बच्चों का क्या रिजल्ट है बाजी के अंदर? माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बार अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट होगा, उम्मीद है मेरे रब से। हमारी मेहनत और बच्चे माशाल्लाह तो बहुत अच्छे उड़ के बैठे। इंशाल्लाह इस सीज़न में देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो। बाकी या नसीब आप भाइयों से भी दुआ की गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक इज़्ज़त दे। इंशाल्लाह नहीं, हम इंशाल्लाह ताला अपने चैनल के तवज्जुह से भी अपने सारे व्यूवर सब्सक्राइबर से कहेंगे कि आपकी छत के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि आपकी छत जीतेगी तो इंशाल्लाह ताला फिर हम जो है आगे आपके तजर्बे से, क्योंकि आपने अपने उस्ताद का तजर्बा अपने पास रखा है, तो आपके तजर्बे से फिर हम भी फ़ायदा उठाएँगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जितने व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है ना आतिफ भाई, मैंने गौर किया, मैं जब से इस फील्ड के अंदर हूँ तो मेरे ख्याल में ये भी एक समंदर ये ना ख़त्म होने वाला। मुकम्मल उस्ताद कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल। हमारे उस्ताद का कहना है कि मुकम्मल उस्ताद कोई नहीं है। बोला ये ऐसा एक शौक है कि इस पे जो है ना बंदे इंसान को सीखने को मिलता है। और कबूतर ऐसा परिंदा है वो खुद सिखाता है बिल्कुल ऐसा ही है। कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ मसला है, इसको ठीक करो तो मैंने उड़ना है। बिल्कुल। बाकी ये है कि कबूतर तब उड़ेगा जब कबूतर के साथ मालिक को भी कबूतर बनना पड़ेगा। जैसे कबूतर गर्मी में निकलते तो मालिक को भी गर्मी में निकलना पड़ेगा। अच्छा आतिफ भाई, किसी कोई एक कबूतर का शो करवा दें जो इस दफ़ा आपने अभी इस वक्त छत उड़ाने के लिए जो आपने तैयार किया हुआ है। एक परिंदे का उसमें से शौक करवाएं। क्यों, क्या ख्याल है ज़ुहैब भाई, ताकि थोड़ा सा साजिद भाई ताकि थोड़ा सा हम अपने व्यूअर्स को ये भी दिखा दें कि इस दफ़ा जो कबूतर तैयार हो रहे हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और उनका पर कैसा है। बड़ा अमल नकल है बॉडी का, ऐसी बात है कि कबूतर स्ट्रक्चर बना होगा, बॉडी बनी उसने उड़ना है। उसने उड़ना है, बिल्कुल। अच्छा आप आतिफ भाई शो कराते हैं तो शो करें। चले दोस्तों, ये आतिफ भाई ने हमारे कहने पे वो कबूतर निकाले जो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला इनके पास टूर्नामेंट में उड़ेगा, और हमारी दुआएं कि ये आतिफ भाई को इनका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दें, जिस मकसद के लिए इन्होंने इन पे इतनी मेहनत की आतिफ भाई ने। उसके पर दिखाएं आतिफ भाई, ये देखें दोस्तों, ये वो अनमोल हीरे हैं दोस्तों इंशाल्लाह ताला जिन्होंने इस दफ़ा आतिफ भाई के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि आतिफ भाई ने इन पे जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब इन्होंने मेहनत करनी है आतिफ भाई के लिए। क्या ख्याल है आतिफ भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें दोस्तों, आप इनके देखें, सबसे अच्छी बात देखें दोस्तों, इसके पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है, आपको कोई गैप नज़र नहीं आएगा। और ये कबूतर हाथ में पकड़ के हमने चेक किए, बिल्कुल जो है वो गोश्त लेस पर हैं, इसके परों का कोई वेट नहीं है, लेकिन किस तरीके से पर पे पर चढ़ा हुआ है दोस्तों उसके, माशाल्लाह ज़बरदस्त आतिफ भाई। ये हमारा चैम्पियन कबूतर है। अच्छा, जो लाल सीना से मशहूर है। ठीक। वो 2019 से उड़ते हुए आ रहा है, ये उसका बेटा है। तो इंशाल्लाह पिछली दफ़ा भी बाप बेटे उड़े थे,
अच्छा। हाँ, तो इस बार भी उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह पाक इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह। नवीन भाई, ये पिछले साल आतिफ भाई का चैंपियन कबूतर है, इसका शौक कराएं दोस्तों को, आतिफ भाई इसका शौक कराएं। ये ले दोस्तों, ये पिछले साल का चैंपियन कबूतर है। इसका नाम हमने रखा हुआ है मोटा। अच्छा। हाँ, अभी ये निकले हैं अभी, तो इंशाल्लाह आगे इसको देखते हैं। ये पिछले साल का हमारा चैंपियन कबूतर था, जो इससे पहले दिखाया वो, और ये अच्छे उड़ के बैठे थे। दोस्तों, आप सिर्फ कबूतरों के परों की ट्रांसपेरेंसी चेक करें कि नीचे सारा शेड नज़र आ रहा है। जो इन परों के नीचे जो भी चीज़ पड़ी उसका शेड नज़र आ रहा है। इतने ट्रांसपेरेंट पर हैं इस कबूतर के, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। आतिफ भाई माशाल्लाह, हमने तो यहाँ बैठ के बहुत सारे कबूतर देखे और हमने अपने व्यूवर्स को कुछ, वो कहते हैं ना कि देख में से चावल चखाने वाला काम कर रहे हैं। ये कबूतर है, माशाल्लाह इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखो दोस्तों, कबूतरों की एक ख़ास चीज़ आपको बताता चलूँ जो मैंने अपने उस्ताद से सीखी थी कि कबूतर का पर आप जितना भी खोलो, देखो कबूतर अपनी बगल नहीं छोड़ रहा। ये बिल्कुल अपनी बगल यहाँ से बिल्कुल गैप नहीं दिखा रहा अपनी बगल में, और यही एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। परों की निशानियों में एक अच्छी निशानी ये है कि आप जितना भी कबूतर को खोलो, कबूतर अपना बगल नहीं छोड़ेगा। क्या बात है, माशाल्लाह। देखा ज़ुएब भाई, मैं बैलेंस करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया आतिफ भाई, मज़ा आ गया कबूतर देख के आपके। तो आतिफ भाई इंशाल्लाह ताला किसी दिन कोशिश करेंगे, दिन में टाइम निकालेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। ये नए साल का, इसी साल का। अच्छा ये इस साल का समझो कबूतर है। 2-3 कोरोना वायरस सब नहीं है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम भी काफ़ी दूर आए हैं, हमने निकलना भी है। तो इंशाल्लाह ताला आतिफ भाई से टाइम लेंगे किसी दिन, दिन में तसल्ली से वीडियो बनाने आएंगे। आतिफ भाई के मेहमान होंगे हम, और कोशिश करेंगे कि उस शौक़ के अंदर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कबूतरों का शौक़ भी करवाएं, और फिर आतिफ भाई से कुछ ऐसे मुफीद मशवरे भी हमें मिलें कि जिनसे हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का जो है वो कहीं ना कहीं जो है, हम यही चाहते हैं कि देखें इम्प्रूवमेंट आए। जब हम आतिफ भाई जैसे बड़े उस्तादों के शागिर्दों से मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, और हमारी कोशिश भी यही होती है इतनी दूर जाके आपके लिए जो वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि वो कन्फ्यूजन जो हमारे जहन में होती है अक्सर, ख़ास तौर पर मैं एक बात बताता चलूँ, वैसे मेरे को बात लंबी हो जाएगी। अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि कराची से कबूतर मंगाते हैं, कबूतर उड़ते नहीं हैं पंजाब में, जबकि कराची में कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे होते हैं। तो वजह ये होती है कि आबो हवा का बड़ा फ़र्क होता है। क्यों आतिफ भाई, ऐसे ही है? आबो हवा का बहुत फ़र्क होता है ना? फ़र्क है बिल्कुल। और पंजाब से जो कबूतर आए यहाँ, वो यहाँ जो है ना हमारे पास, हमने देखा कि वो कराची के मौसम पे वो कबूतर बहुत अच्छे होते हैं। कराची के मौसम पे वो फिर उस हिसाब से नहीं उड़ सकते जैसे वो पंजाब में उड़ रहे हैं। आबो हवा के लिहाज से कबूतर को ट्रेन करना पड़ता है। यहाँ हवाएं चलती है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर कबूतर जो है ना वो उस हवाओं में वो काम नहीं कर सकते जो
यहाँ के कबूतर जो उस्तादों के हाथ के बने हुए और वो काम करते जैसे वो पंजाब के यहाँ उस हिसाब से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बनाना पड़ता है उनको, बनाना पड़ता है बिल्कुल। और यही मेरे ख्याल में वाइस वर्सा कंडीशन है कि अगर हम यहाँ के कबूतर पंजाब भेजें तो कराची का कबूतर भी डिस्टर्ब होगा वहाँ की आबो हवा को लेकर। तो ये जो नए नए शौकीन होते हैं ना, दरअसल इनको नहीं पता होता, ये कबूतर तो मंगा लेते हैं तो फिर बाद में सर पकड़ के बैठे होते हैं। जैसे यहाँ से एक हमारे चाचू लगते हैं, जिसे हम चाचू जाकर कहते हैं, वो यहाँ से 2-3 कबूतर हमसे ले गए और वो वहाँ पर उड़ा रहे, कोई वो बड़ी छत पे नहीं गए, वो एक यानी अपने इलाकाई वो छोटे टूर्नामेंट में उड़ाता है, हमारा बड़ा अजीज़ है, तो उसे दिए तो वो वहाँ पर कबूतर हमारे दिए हुए वहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। ठीक, अब वो उसने जोड़ों पे डाले हुए और बच्चे ले रहे हैं उनसे, तो यहाँ से भेजे थे मैंने, वो खुद बहुत उड़े वहाँ पर। नहीं कबूतर माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे कबूतर आपने मेंटेन भी किए हुए हैं और कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। चले इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि हम आतिफ भाई के पास जो है आते जाते रहें। आप लोगों को दोस्तों जितना हो सकता है हम फ़ायदा आतिफ भाई से देते रहेंगे। और इनके चैम्पियन कबूतर, पहले तो दोस्तों सबने दुआ करनी है कि आतिफ भाई इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी जिस मकसद के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की, अल्लाह पाक वो मकसद सबसे पहले इनका पूरा करे। और नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों इंशाल्लाह ताला आतिफ भाई से टाइम लेके आएंगे तो आपको मज़ीद कबूतरों का शो कराएंगे। आतिफ भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आपने अपने चैम्पियन कबूतरों का शौक़ भी करवाया। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद होगी कि आपके पास हम फिर किसी दिन आएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर मज़ीद कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। कबूतर इंशाल्लाह और कबूतरों का भी शौक़ करवाएंगे। अब तो अंधेरा हो गया, आँख भी सही नजर नहीं बिल्कुल आ रही। ऐसा ही है, जितना हो सकता था दोस्तों उतना अच्छा करके कबूतर दिखाने की कोशिश की हमने आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन में और इस टाइम की रोशनी में थोड़ा फ़र्क होता है। और बाकी जुएब भाई आपको कैसे लगे कबूतर? जुएब भाई, हाँ जुएब भाई सॉरी जुएब भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शौक किया आतिफ भाई। मज़ा आया कबूतर देख के? मैं अक्सर आतिफ भाई के पास आ रहा होता हूँ, लेकिन ज़्यादा शौकीन मिलता नहीं, छोटा मोटा शौक है। बस साजिद भाई और आतिफ भाई 2-3 और दोस्त हैं। माशाल्लाह ये इनकी मोहब्बत है जो हमारे छत पे आए, हमें इज्जत बख्शी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारे छत पे और मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं इंशाल्लाह ताला हम आते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा जल्दी आने का करेंगे तो फिर शौक अच्छे से दिखा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो जो है, इस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया हम अदा करेंगे अपने साजिद भाई का, क्योंकि मुझे यहाँ साजिद भाई लेकर आए। साजिद भाई से मैंने कहा था कि साजिद भाई मुझे कराची की कुछ चैम्पियन छतें अगर हैं तो मुझे उनकी विज़िट करवाना है आपने। और साजिद भाई ने आज इब्तिदा की और मुझे कराची की पहली चैम्पियन छत का विज़िट करवाया। साजिद भाई मेरे तरफ से भी और मेरे तमाम व्यूवर सब्सक्राइबर जो भी इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सब की तरफ से जो है पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल के ऊपर इस चीज़ की बुनियाद रखी कि मेरी चैनल पे पहली किसी चैम्पियन छत की वीडियो बन रही है आज। नवीद भाई, आतिफ भाई के कबूतर हमारे पास जोड़ों में जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारे पास भी माशाल्लाह बच्चे उड़ा रहे हैं। और माशाल्लाह पिछले साल भी आतिफ भाई 4 टूर्नामेंट के चैंपियन हैं, एक में सेकंड आए, 4 में भी फर्स्ट आए। तो मेन मकसद ये था कि दोस्तों को अच्छा शौक कराना। बिल्कुल ऐसा ही अब है। जो हमने आतिफ भाई के कबूतरों के पर दिखाए ना, कराची के हिसाब से बहुत चैंपियन कबूतर है, इनमें वापसी बोलते हैं। सही, तो जिन्होंने शौक करना कराची के अंदर पर के हिसाब से, तो आतिफ भाई के कबूतर आइडियल हैं परों के हिसाब से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिन में आएंगे तो हमें और भी मज़ा आएगा, और भी मज़ा आतिफ आएगा। भाई से टेन शुक्र तो आतिफ भाई के जिन्होंने अपनी कीमती वक्त से हमें टाइम चलो दोस्तों हमें इजाज़त दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और हम इसी तरह इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर भी कराची की अच्छी बड़ी छतों से और बड़े बड़े जितने भी हमारे असातिज़ा कराम हैं और उनके खलीफा हैं, आपसे हम सबको मुतारिफ भी करवाते रहें। और उनके कीमती टाइम से कुछ टाइम निकलवा के हम आपके लिए जो भी मुफीद किस्म के टिप्स या मशवरे होते हैं हम आपको इंशाल्लाह ताला वो दिलवाते रहेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली आतिफ भाई को दुआओं में याद रखिएगा, ताकि इनकी छत जो है वो इन्हें वो रिज़ल्ट दे जिनके लिए इन्होंने मेहनत की। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ज़ुएब भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके आतिफ भाई, थैंक यू सो मच।